राधे श्याम सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह ही नहीं हुआ। पर ये रियलिटी नहीं है। ये कैसे, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और कुछ लोगों के पास तो इतना खाली समय होता है कि अपने मन से इतनी मनगढ़ंत बातें बना देते हैं, लाइक सच्चे प्रेम का अंजाम अगर विवाह होता तो आज राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा ना रहा होता। बट लिटरली कैसी कैसी बातें बोलते हो। हमारे प्रिया प्रीतम भिन्न नहीं है। हमारी प्रिया जो, हमारी स्वामी जो, हमारे लाल जो की हृदय में बसी हुई प्रेम है, वो प्रेम जिस महाप्रेम की आराधना स्वयं ठाकुर जी करते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए, क्या बोल रहे, क्या रेफरेंस है आपके पास, क्या देख करके आप ये बातें बोल रहे हैं। कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना, क्या रेफरेंस है। हमारी स्वामी जो, जिनके चरण रज पाने को ब्रह्मा शंकर आदि तरफते हैं, उन स्वामी जी को जो ऐसा बोलते हैं, उन पर सच में ठाकुर जी कृपा करें, उनको सद्बुद्धि दे। हमारी श्री जी और ठाकुर जी को विवाह का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भिन्न थोड़ी ना है, वो अलग नहीं है। अरे विवाह तो दो शरीर का होता है, अलग अलग शरीरों का। अब खुद से ही थोड़ी ना कोई विवाह कर सकता है। लेकिन इस संसार को बताने के लिए फिर भी श्री जी ने और ठाकुर जी ने विवाह किया है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अगली बार से ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं है। शास्त्रों में विशेष करके गर्ग संहिता में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह मथुरा के वांडेर वन में हुआ है, और यह विवाह संपन्न स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में किया गया है। तो जिसको भी डाउट है इस बात पर, वो जाकर के गर्ग संहिता का 16वां अध्याय एज अ रेफरेंस जरूर पढ़ ले। चलो, ये तो हमने जान लिया कि विवाह हुआ है, पर कैसे हुआ है ये भी तो जानना है। कई भाव है, पर मुख्य भाव ये है कि एक बार नंद बाबा गैया चराने के लिए अपने साथ ठाकुर जी को लेकर के जा रहे थे, और भी बहुत सारे ग्वाल बाल भी थे। तो जब वो सभी गैया चरा रहे थे, नंद बाबा, ठाकुर जी और भी दूसरे ग्वाल बाल, तब अचानक से इतनी तेज अंधियारी आई, ऐसा तूफान आया कि सभी ग्वाल बाल अलग हो गए, ठाकुर जी अलग हो गए, नंद बाबा अलग हो गए। तभी ठाकुर जी हमारे छोटे से लाला, वो बाबा कहाँ गए करके डर रहे थे, क्योंकि इतना अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। सभी ग्वाल बाल भिन्न हो चुके थे, नंद बाबा भी भिन्न हो चुके थे लाला से। तो लाला इतना डरने लगा। तो काला अंधियारी में काला थोड़ी ना दिखाई देता है, कारे में कारा थोड़ी ना दिखाई देता है। तो नंद बाबा को कारा दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर जब थोड़ी अंधियारी छटी, तब नंद बाबा को मिले लालजू। अपने बाबा से मिले, कस को उन्हें गले से लगा लिया। नंद बाबा एकदम, कहाँ गया था लाला, तो मिल नहीं रहा था करके। अब लाला बोलता, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर बाबा बोले, सारी गैयन को अकेले छोड़ करके मैं कैसे तेरे साथ घर चले जाऊँ। तभी जोर से बिजली चमकी और एक प्रकाश सामने में आया। नंद बाबा सोचे कि दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि सामने राधा रानी खड़ी है। तभी नंद बाबा ने कहा, अरे राधा तुम यहाँ। तो राधा रानी ने कहा, मैं अपनी सखियन के साथ घूम रही थी, लेकिन अलग हो गई हूँ, अब मार्ग भटक गई हूँ, जा रही हूँ घर को। नंद बाबा ने कहा, अच्छा तू घर को जा रही है, जरा इसे अपने साथ लेते जाना, डर रहा है, बोल रहा है घर जाएंगे, मैं जरा गैयों को लेकर के आता हूँ। तो तभी ठाकुर जी श्री जी के साथ निकल पड़े। रास्ते में लीला देखो, ठाकुर जी कहते हैं श्री जी को, श्यामा जी मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। तो श्यामा जी कहती हैं, अच्छा आपको डर लग रहा है, जिससे डर भी डरता है, आज उसको डर लग रहा है। तो ठाकुर जी बोले, श्यामा जी अभी बाबा ने आपको क्या बताया कि मुझे डर लग रहा है ना, तो जिसको डर लगता है उसको तसल्ली देते हैं ना हाथ पकड़ के, तो मेरा पकड़ लो हाथ, चलो मेरे साथ हाथ पकड़ के। श्यामा जी हंसी और उनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। ऐसे ही श्यामा जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, तभी जोर से बिजली चमकी, दिव्य प्रकाश आया और एक सुंदर सा मंडप सामने बन के तैयार हो गया। सारी अंधियारी हट गई, मानो बसंत ऋतु आ गया हो। हमने एक सुंदर सा मंडप बन करके तैयार हो गया। अभी सखियन आ गई। ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप से सुंदर किशोर अवस्था श्याम सुंदर का रूप ले लिए, और श्यामा जी भी। सभी सारी सखियन ने मिलकर के सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का और श्री जी का। सभी सखियन ने पीले पीले सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। आज मानो सभी सखियों में और राधा रानी में कोई भेद नहीं लग रहा है। एक तरफ सारी सखियां जो श्यामा जी के पक्ष से थी, वो श्यामा जी का श्रृंगार कर रही थी, उनके साथ थी, और जो भी श्यामल सखियां थी, जिनका भी श्याम वर्ण था, वो ठाकुर जी के पक्ष से थी। सभी सखियन ने मिलकर के प्रिया प्रीतम का हाथ पकड़ करके दोनों को मंडप तक लाया और उन्हें बैठाया। तभी फिर से अचानक से आकाश से दिव्य प्रकाश नीचे आया, और उस दिव्य प्रकाश में ब्रह्मा जी आए।
सारे सखियन ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आए, आपका यहाँ पे क्या काम है टेढ़ी नजर से। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मंत्र उच्चारण करने के लिए भी तो कोई चाहिए, पुरोहित तो कोई चाहिए, तो मैं पुरोहित बनूंगा, मैं विवाह करवाऊंगा। तो सखियन ने कहा, नहीं नहीं, हम सब कुछ हम लोग ही कर लेंगे, आप जाओ। तो ब्रह्मा जी उदास हो गए, क्योंकि वो युगों युगों से इस क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी हमारी करुणा में सरकार, हमारी राधा रानी ने उन्हें उदास होते हुए देखा, तो उन्होंने इशारे से सखियन को स्वीकृति दे दी। तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, कन्यादान कौन करेगा। तो फिर ललिता सखी ने कहा, अभी बोला ना मैंने आपको, आप ज्यादा इधर उधर में ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल अपना मंत्र उच्चारण करिए, कन्यादान मैं करूंगी। और फिर इसी तरह ब्रह्मा जी ने वांडिर वन में हमारे प्रिय प्रीतम लाल का विवाह संपन्न करवाया। और आज भी वांडिर वन में एक विग्रह है, जिसमें ठाकुर जी श्री जी को सिंदूर दान करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये किसी के द्वारा बनाया गया विग्रह नहीं है, ये स्वयं प्रकट विग्रह है। राधा कृष्ण विवाह उत्सव के दिन पुलेरा दूज यानी पुलेरा उत्सव भी मनाया जाता है। इस साल यानी 2025 में ये दिन 1 मार्च का है। तो आप लोग भी मुझे जरूर बताना, क्या आपके घर में युगल सरकार है, क्या आप राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मना रहे हैं। और आई थिंक सो, ये वीडियो देखने के बाद किसी के मन में भी डाउट नहीं रहा होगा अभी तक कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, तो वो भी स्वयं ब्रह्मा जी ने मथुरा के वांडिर वन में राधा कृष्ण का विवाह कराया है। वांडिर वन को 3 नामों से जाना जाता है, एक बंसीवट, एक वांडिर वन और तीसरा छारा। लोग आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही मानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए, और कमेंट बॉक्स में राधे श्याम जरूर बोलिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। राधे श्याम, जय जय श्री राधे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। हरि बोल।